और गाय दूध देती है वो बाजार में जाता है। और जो गोबर है, गोबर से गैस बनती है, ये बल्ब भी जलता है गैस से। ये नीचे गेहूं लगाई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऊपर सोलर प्लेट लगा दी। गाय का गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। इसमें 3 प्रकार की मछलियाँ हैं। उसके बाद मछलियों के फीड के लिए इन्होंने मुर्गी पालन किया हुआ है। मुर्गी पालन के साथ इन्होंने बतख पालन किया हुआ है। जो मक्खी पालन है वो भी किया हुआ है। बाउंड्री भी बना दी जिसपे फसल भी ले ली। उसके बाद हमारी बाउंड्री भी सेफ होगी। 20 प्रकार की सब्जी है, तो हर रोज 5 से 7 हज़ार रुपये वो सब्जी से निकाल सकता है। नमस्कार दोस्तों, पूसा यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने एक ऐसा डामर तैयार किया है। अगर आप 2 एकड़ में लगाओगे तो जो एग्रीकल्चर में चीज़ें होने वाली, चाहे वो दूध की हो, चाहे वो अंडे की हो, सब्जी की हो, फसल की हो, कोई भी क्रॉप हो, वो सभी इस डेमो के अंदर आपको दिखाएंगे दोस्तों। जो एक छोटा सा परिवार या फिर कोई 10वीं 12वीं करने के बाद वो प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो इसके अंदर से आप लगभग एक दिन के अंदर 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। इसके अंदर 8 स्टेप बनाए गए हैं, इसमें हम पूरा कवर करेंगे। देखिए, पहले इन्होंने डेमो बनाया है कि देख सकते हो आप, तालाब बनाया है। पानी सबसे ज़रूरी है। इसके अंदर इन्होंने 3 प्रकार की मछलियाँ डाली है। बाद मछलियों के फीड के लिए इन्होंने मुर्गी पालन किया हुआ है। मुर्गी पालन के साथ इन्होंने बतख पालन किया हुआ है। इससे क्या है कि तीनों से इनकम आती है। जैसे बतख अंडे देती है, मुर्गी भी अंडे देती है, लेकिन एक मछली एक ऐसी है जो पानी को साफ भी रखती है। और जो हमारे पूरे सीजन में, जैसे 1 साल में मछली तैयार होती है तो वो 1 साल बाद इनकम होती है। लेकिन जो मुर्गी की इनकम है अंडे की, और जो बतख की इनकम है, वो हर रोज़ आ जाती है। और जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ रहता है। जैसे मुर्गी बीट करेगी तो उससे क्या होगा कि मछलियों को दाना खाना मिलेगा। उसके बाद जो बतख है, बतख अगर घूमेगी इसके अंदर तो उससे क्या होगा कि जो मछली को ऑक्सीजन मिलती रहेगी, तो पानी भी साफ़ रहेगा बिल्कुल। और पानी साफ़ रहने के लिए जो अंदर जो कीड़े मकोड़े वो कुछ भी है वो मछलियाँ साफ़ कर देती है। और जो फिर बींट बच जाती है जिसमें पानी में घुलनशील हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये पानी जो पौधों में लगेगा तो पौधों को खाद मिलेगी। हर तरह की इन्होंने सिस्टम बनाए गए। और एक और आपको बताएं कि इसके अंदर क्या कि बाउंड्री, जैसे तालाब है, तालाब के चारों साइड इन्होंने फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं। ये भी वेस्ट नहीं किए गए, क्योंकि अगर पानी रिसेगा तो पौधों को मिलेगा। और पौधों से क्या होगा, चारों साइड छाया भी है। अगर मछलियाँ वगैरह घूमेगी या फिर बतख घूमेगी, हर चीज़ में इन्होंने ऐसा डेमो बनाया है कि फ्रूट भी हो जाएंगे और छाया भी हो जाएगी और पौधों को पानी देने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो पानी है, जो मछलियों का वेस्ट का जो पानी है, वो फसलों के अंदर लगाते हैं। और जो फसल है वो ऑर्गेनिक होती है। जैसे देख सकते हो, इन्होंने 20 से 30 प्रकार की सब्जी लगाई है। ये सीजन के हिसाब से सब्जी लेते हैं, ताकि जो अगर ये किसान करेगा तो होगा क्या कि हर रोज़ ये सब्जी इनकम ले सकता है। जैसे 20 प्रकार की सब्जी है तो हर रोज़ 5 से 7 हज़ार रुपये वो सब्जी से निकाल सकता है। और उसमें खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मछलियों का वेस्ट है वो सीधा डायरेक्ट पौधे को देगा। और जो पानी है, वेस्ट पानी भी नहीं, वो फुहारे से पानी लगाते हैं। जैसे इन्होंने 1 कनाल में बताऊ लगाया है, 1 में आलू लगाया है, 1 में टमाटर लगाया है। 6 महीने वाली फसल भी लेते हैं, जैसे सरसों हो गई। ये इन्होंने इस डेमो के अंदर सरसों भी लगाई हुई है। और सरसों की आप वैरायटी देख सकते हो कितनी प्यारी है, क्योंकि पानी सीधा डायरेक्ट मछलियों का जो वेस्ट है उसका पानी है, तो इनको खाद भी डालने की जरूरत नहीं है। आगे दिखाते हैं आपको टमाटर। ये देखिए, जो बेल वाले टमाटर है, वो बेल वाले टमाटर की भी फसल करते हैं। जो फसल सब्जी वाली लगभग सारी यहाँ पे फसल की जाती है। ये पूसा की जो वैरायटी है, लाल और पीली गोभी है, हरी गोभी है। ये पूरी इन्होंने फसल देख सकते हो इनकी कितनी प्यारी फसल खड़ी है, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी खाद नहीं है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये देखिए दोस्तों, ये लाल गोभी, ये लाल गोभी की वैरायटी। और उसके बाद अगली फसल ब्रोकली, जिसको हरी गोभी बोलते हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद ये देख सकते हो पीली गोभी। गोभी की लगभग 5 वैरायटी है यहाँ पे, हरी, पीली, सफ़ेद, सारी वैरायटी इसके अंदर डेमो के अंदर है। ये देखिए, इन्होंने गेहूं भी लगाई हुई है। और ये डेमो आपको बता देते हैं किस लिए है। अगर किसी के पास 2 एकड़ 3 एकड़ ज़मीन है तो ये डेमो आप देखिए। उसके बाद इसमें लगभग एक परिवार का खर्चा भी चलेगा, उसके खाने पीने की भी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद वो हर रोज़ 5 से 10 हज़ार रुपये हर रोज़ वो कमा सकता है। तो बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, क्योंकि किसान क्या करता है, या तो वो गेहूँ उगा देता है या सरसों उगा देता है। उसके बाद हर चीज़ वो बाहर से लेके आता है, दूध भी बाहर से लेके आता है, सब्जी भी बाहर से लेके आता है। और अगर कोई नुकसान हो गया तो वो 6 महीने बाद क्या होता है, वो मारा जाता है। इसलिए इन्होंने डेमो किया कि हर रोज़ कुछ ना कुछ निकले। जैसे दुकानदार है, दुकानदार हर रोज़ कुछ बेचता है। अगर किसान ऐसे डेमो तैयार करेगा तो हर रोज़ इनकम होगी उसकी। और अगर मानो 2 महीने उनकी इनकम हुई
तीसरे महीने बारिश आ गई, ओले आ गए, कोई बीमारी आ गई और फसल खराब होगी, तो उसमें क्या होगा कि वो किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर 6 महीने की फसल है, बीच में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मौसम चेंज होता है, हर 2 महीने के बाद मौसम चेंज हो जाता है और हमारा किसान मारा जाता है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, इन्होंने फूल की जो वैरायटी है वो भी लगाई हुई है, ताकि इस फूल से जो मक्खी पैदा कर सकते हैं, और मक्खी से क्या होगा, शहद भी पैदा कर सकते हैं। वो भी आपको डब्बे दिखाते हैं। ये आप जो मक्खी पालन है वो भी किया हुआ है। मक्खी का काम क्या होता है कि जो कीटनाशक चीज़ें होती है उसको खा जाती है, और जो हमारे जो जैसे सरसों हो गई, उसके बाद सब्जी के पास सब्जी पे या फिर फूल लगाए हुए हैं उसमें जो शहद इकट्ठा करती है, और जो मक्खी की रेंज होती है वो 3 किलोमीटर तक होती है। तो इन्होंने फ्री के अंदर ये भी लगाया हुआ है। और आपको बाउंड्री दिखाते हैं, बाउंड्री के चारों साइड क्या है, इन्होंने जो बेल वाली फसल लगाई हुई है। जो बेल वाली फसल क्या करती है, जैसे देख सकते हो, ये आप एक बार लगाओगे तो 1 साल लगातार चलेगी ये। तो ये हमारी फली की फसल है, आप फरी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो। और ये भी देखिए कि जो बाउंड्री के चारों साइड इन्होंने फ्रूट के पौधे लगाए हुए हैं। इसका क्या काम होता है कि गर्मियों के अंदर हमारे जो जैसे ये हमारे डब्बे हैं, इसको सेफ्टी मिलेगी। और गर्मियों के अंदर जो फार्मर है, जैसे मक्खी है, उनको बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन ये क्या करते हैं, गर्मियों के अंदर फूल लगा देते हैं। तो क्या होगा, मक्खी भी बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। और गर्मियों के अंदर जो फूल है वो बहुत महंगे होते हैं। तो आप देख सकते हो एक डेमो के अंदर हर चीज़। और बाउंड्री के ऊपर इन्होंने फ्रूट भी ले लिए, उसके बाद बाउंड्री भी बना दी जिसपे फसल भी ले ली। उसके बाद हमारी बाउंड्री भी सेफ होगी। और जो हमारे टमाटर वगैरह है उसमें पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारी जो मक्खी है वो मक्खी उसको कीड़े को ख़त्म कर देगी, और जो फूल आता है उसे सेंध ले लेगी। उसके बाद आपको और दिखाते हैं जो उन्होंने सोलर प्लेट लगाई हुई है। गाय से क्या क्या होता है वो भी आप धीरे धीरे हम चलते रहेंगे, क्योंकि पूसा के अंदर ये रिसर्च अगर कोई किसान करता है, कोई छोटा फार्मर है वो इसको लगाता है, किसी के पास ज़मीन कम है, तो आने वाले टाइम में दोस्तों वो गरीब नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और आप यहाँ पे आ भी सकते हो। मक्खी के लिए इन्होंने फूल भी लगाया गेंदे के, और साथ में क्या है कि फूल भी बिक जाते हैं बाजार के अंदर। तो एक ये छोटी सी क्यारी के अंदर इन्होंने मक्खी के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं दोस्तों, जो गाय के लिए ज्वारा लगाया हुआ है। 12 मासी जो चारा है वो चारा चलता रहता है और गायों को चारा मिलता रहता है। ये डेमो के अंदर ये भी है, ये देख सकते हो आप कि नीचे गेहूं लगाई है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऊपर सोलर प्लेट लगा दी जिससे लाइट पैदा हो सके। और जो किसान है अपनी जरूरतमंद, जैसे हरा काटना है, उसके बाद मशीन चलानी है, वो चीज़ इसके अंदर कर सकता है। और इसके अंदर आप दिखाते हैं, दिखाया भी हुआ है कि आय के अंदर वृद्धि होगी। किसान मतलब जो फसल है उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं होगा। उसके बाद कृषि में कोई बाधा नहीं, अगर ट्रैक्टर वगैरह चलाओगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई भी फसल उगाओ इसके अंदर। और ये देखिए डेमो कितना ज़बरदस्त बनाया गया है, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, किसान की लाइट भी जरूर है। और ये बाहर से कुछ नहीं लेते, ना तो ये खाद लेते हैं, ना बाहर से पानी लेते हैं, ना बाहर से लाइट लेते हैं, और ना बाहर से कोई फसल लेके आते हैं। यहाँ से हर रोज़ लगभग किसान अगर ये डेमो तैयार करेगा तो 5 से 10 हज़ार रुपये आराम से कमा सकता है। महीने के 3 लाख रुपए हो गए दोस्तों। इसी के अंदर इन्होंने एक छोटा सा पोली हाउस भी बनाया है। आप सीजनल भी सब्जी ले सकते हो, और आपको प्योद तैयार करनी है तो वो प्योद भी तैयार कर सकते हो। बिल्कुल छोटा सा पोली हाउस है और पाइपों के द्वारा लगाया गया है। किचन गार्डन भी बनाया है, अगर किचन से पानी निकला है तो वो वेस्ट पानी से आप सब्जी भी तैयार कर सकते हो। तो देखिए एक छोटा सा किचन गार्डन भी है। अभी चलते हैं हम दूध उत्पादन, जहाँ पे इन्होंने गाय रखी हुई है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने 4 से 5 गायें भी रखी हुई है, जो 3 से 4 ब्रीडिंग मतलब नस्ल है, और अच्छा दूध देती है। लगभग 15 से 10 लीटर दूध देती है। और इसमें क्या है, लाइट है जो सोलर प्लेट से चलती है, और गाय दूध देती है वो बाजार में जाता है। और जो गोबर है, गोबर से गैस बनती है, और गैस से फिर क्या होता है, खाना बनाया जाता है। और जो वेस्ट बच जाता है उससे क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट बनते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जो ये हमारी गाय है, ये लगभग अगर 10 लीटर दूध देती है, और 4 गाय है तो 40 लीटर दूध हो गया। दूध हमारा 50 रुपये जाता है, तो 2000 रुपये हमारे हर रोज गाय से होते हैं। और गोबर बच गया वो अलग, गोबर से क्या होगा, हमारी जो खाद है वो बनेगी, और जो हमारी गैस है वो बनेगी, वो भी आपको दिखाते हैं। और लास्ट में जो हमारी बच जाती है बचिया, वो हमारा मूलधन मतलब ब्याज से कुछ अलग हटके है, वो देख सकते हो। ये बचिया भी इन्होंने तैयार की हुई है, और एक ये छोटा सा प्रोजेक्ट इसके अंदर। और ये भी देखिए दोस्तों, जो मटर या कोई भी सब्जी वेस्ट हो जाती है वो गायों को डाल दी जाती है। ये देख सकते हो, इसके अंदर मटर भी है, उसके बाद गोभी भी है, जो फसल है वो सारी इसके अंदर डाल दी जाती है। तो हमारे गायों को हरा चारा भी मिल जाता है, और जो फ्रूट वाली है, सब्जी वाली है, वो चीज़ें भी मिल जाती है। उसके बाद दिखाते हैं, जो गाय का गोबर और मूत है वो इस टैंक के अंदर आता है दोस्तों।
और टैंक से क्या है जो इसको मिक्स किया जाता है, उसका घोल बनाया जाता है। घोल फिर दूसरे टैंक के अंदर जाता है और वो क्या होता है कि अगर उसमें गैस भरेगी तो जो हमारा सिलेंडर है वो ऊपर हो जाएगा, और अगर गैस कम होगी तो वो सिलेंडर नीचे हो जाएगा। और जो वेस्ट है गैस निकलने के बाद उससे क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट है, जो गैस निकलने के बाद क्या है, जो हमारी खाद बच जाती है ये वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। और ये हमारी सब्जियों के अंदर, जो फसलों के अंदर, फ्रूट के अंदर ये डाली जाती है। तो बाहर से कोई खाद भी नहीं लेके आते, तो आप देख सकते हो। और ऑर्गेनिक है, मतलब हमारे हर चीज़ इस खेत के अंदर ही तैयार की जाती है। जब इसके अंदर गैस तैयार हो जाती है तो ये सिलेंडर क्या है अपने आप ऊपर जा जाता है, और इससे पाइप कनेक्ट की गई है। ये ऑन ऑफ का है और ये सीधा हमारे किचन के अंदर और गार्डन किचन के अंदर जाता है, जहाँ पर खाना बनाया जाता है वो आपको दिखाते हैं। हम खाना भी बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं। और इससे ही क्या है, आप देख सकते हो एक बल्ब लगाया गया है। ये बल्ब भी जलता है गैस से, ये कनेक्ट किया गया है। दोस्तों, जब गोबर से गैस निकाल ली जाती है उसके बाद ये वर्मी कंपोस्ट इकाई के अंदर आती है, जो केंचुए से खाद तैयार की जाती है। और ये खाद बहुत पौष्टिक होती है, मतलब पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जो केंचुए गोबर खाते हैं उसके बाद जो मन निकालते हैं उसमें 16 पोषक तत्व मिल जाते हैं, जो हमारे पौधे के लिए काफ़ी है। उसमें ना आपको नाइट्रोजन डालने की ज़रूरत है, ना पोटास, जिंक, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो ये इकाई एक छोटी सी बनाई गई जिससे गाय का गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। जो हमने वर्मी कंपोस्ट तैयार की थी वहाँ पे प्लांट के अंदर, वो देख सकते हो आप, हरी प्याज के अंदर लगाई हुई है। और प्याज हमारी देख सकते हो कितनी मस्त प्याज है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, कोई भी ज़मीन खाली नहीं है, डोल के ऊपर मूली लगाई गई है और साइडों में हरी प्याज लगाई गई है, और इसके अंदर ही वर्मी कंपोस्ट डाल दी गई है। और पानी आता है सीधा टैंक से, जो हमारा उसको मछलियों का जो दाना है और उस वेस्ट से हमारा पानी आता है। पत्तेदार फसल है वो भी लगाई हुई है, देख सकते हो आप, ऑर्गेनिक पत्तेदार फसल। और उसके साथ ही दिखाते हैं आपको दोस्तों, जो हमारे ड्रैगन फ्रूट है वो ड्रैगन फ्रूट लगाए हुए हैं। ये कोने के चारों साइड ड्रैगन फ्रूट हो जाते हैं, जिससे जगह भी नहीं रुकती। और ये ऊंचाई में, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पौधे को भी गलन नहीं होती। तो ये इस तरह का आप सिस्टम लगा सकते हो। दोस्तों, अगर आप बेरोजगार हो और आपके पास 2 से 3 एकड़ ज़मीन है तो आप ऐसा डेमो तैयार कर सकते हो और हर रोज़ आप इनकम पैदा कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास एक दुकान है और आपने ये डेमो तैयार कर लिया तो आप हर रोज़ ऑर्गेनिक, उसके बाद ना आपको खाद लेके आने की ज़रूरत है, ना आपको दूध लेके आने की ज़रूरत है, ना आपको सब्जी लेके आने की ज़रूरत है, कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर घर में 2 से 4 मेंबर हो तो आप ये प्रोजेक्ट लगा सकते हो। और अगर आप शौक के तौर पर करना चाहते हो तो आप 2 बंदे रखकर इसको स्टार्ट कर सकते हो। और इससे क्या होगा, इनकम होगी, वो जो आपके जो वर्कर हैं उनकी तनख्वाह भी निकल जाएगी और उसके बाद आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। और आपको बाहर से कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, और आप ऑर्गेनिक महंगा भी दे सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। ये डेमो पूसा यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है ताकि ये लोग आए यहाँ पे घूमें और देखें। उसके बाद जो ज़मीन है, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी की भी दिक्कत है, उसके बाद ऑर्गेनिक की भी दिक्कत है, और जो हमारे किसान हैं वो खेती छोड़ते जा रहे हैं, तो सब चीज़ की दिक्कत है। इसलिए डेमो तैयार किया ताकि 2 से 3 एकड़ वाला जमींदार भूखा ना मरे और अपना एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करे जो बाहर से कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है और इनकम कर सके, ताकि आगे धीरे धीरे जैसे ही हमारे जनसंख्या बढ़ेगी तो ऐसा ही हमें डेमो तैयार करना पड़ेगा, कम पानी के अंदर, कम लागत के अंदर और ज़्यादा प्रॉफिट। तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हम आज स्पेशल इस डेमो के लिए दिल्ली के अंदर आए थे ताकि आपको दिखा सकें दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले भी ऐसी इनकम की जाती है। क्योंकि हमारे किसान हैं वो क्या करते हैं, बड़ी फसल उगाते हैं और बड़ी फसल से वो मारे जाते हैं। जैसे आने वाले टाइम में नरमा लगाएंगे और नरमे से मारे जाएंगे, उसके बाद गेहूँ, सरसों ये लगाएंगे। इसमें सब कुछ हमने दिखाया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ये तैयार नहीं करते। दूध भी तैयार करते हैं, सब्जी भी तैयार करते हैं, मीट भी तैयार करते हैं, अंडे भी तैयार करते हैं, फसल भी, फ्रूट भी, उसके बाद बेल वाली फसल भी, सब चीज़। और अगर ये डेमो आप लगाओगे तो 2 से 3 लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों को ऑर्गेनिक खाना मिलेगा और आपके पास पैसा ही पैसा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको भारत के कोने कोने और विदेश की धरती पे जो जो ऑर्गेनिक की चीज़ें, मॉडर्न फार्मिंग होती है वो आपको दिखा सकें दोस्तों। और एक सब्सक्राइब से आप घर बैठे पूरी दुनिया घूम सकते हो, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब है हमें बहुत काम आएगा और हमें पूरा वर्ल्ड घुमाएगा। उससे आप हमारे साथ घूमोगे। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक सभी को राम राम, बाय बाय, टाटा, सी यू।